श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश। भक्तों, गणपति के अष्टम दिवस की कथा आप सभी के बीच प्रस्तुत करते हैं। गणेश जन्म महोत्सव की 8वें दिन की कथा यानी अष्टम दिवस कथा कुछ विशेष और खास होती है। गणेश उत्सव के 8वें दिन की कथा बहुत ही मंगलकारी और प्रेरणादायी मानी जाती है। भक्तों, कथा का प्रसंग शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सुमित नामक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत भक्तिपरायण और दानी था, परंतु उसकी एक बहुत बड़ी चिंता थी। उसे अभी तक संतान का सुख नहीं था। बिना संतान के दुनिया अधूरी लगती है। संतान होना जरूरी है। संतान प्राप्ति के लिए वह और उसकी पत्नी अनेक व्रत और देव पूजन करते, लेकिन सफलता फिर भी हाथ नहीं लगी, फिर भी नहीं मिली। भक्तों, एक दिन महर्षि अत्रि का आगमन होता है। महर्षि अत्रि उनके घर पधारे। उन्होंने दंपत्ति की वह व्यथा सुनी और बोले, हे ब्राह्मण, तुम गणेश चतुर्थी से लेकर अष्टमी तक गणपति बप्पा की उपासना करो। श्री गणेश संतान दाता भी कहलाते हैं। उनका नाम स्मरण और विधि पूर्वक व्रत करने से मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भक्तों, ब्राह्मण दंपत्ति ने बड़े ही श्रद्धा भाव से श्री गणेश जी की 8 दिवसीय पूजा प्रारंभ की। वे रोज सुबह गणपति की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराते और स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर सिंदूर, दूबा, मोदक और 8 लड्डुओं का भोग लगाते और गणपति जी के मंत्रों का जाप करते। पति पत्नी की इतनी अच्छी श्रद्धा भक्ति 8 दिन तक चलती रही। जैसे ही 8वां दिन आया, श्री गणेश जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, तुम्हारा यह व्रत और भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय लगी। अब तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। कुछ समय बाद ब्राह्मण दंपत्ति को एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र प्राप्त हुआ। वह बालक आगे चलकर विद्या, भक्ति और धर्म में सर्वश्रेष्ठ हुआ और गणेश जी के जैसे चपल हुआ और कुल का गौरव बनाया। भक्तों, इस कथा का महत्व। यह कथा बताती है कि 8वें दिन श्री गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करना चाहिए और संतान, विद्या और परिवार की वृद्धि के लिए यह व्रत होता है। इस दिन गणेश जी को 8 लड्डुओं का भोग लगाना अनिवार्य होता है और ब्राह्मणों को दान कराना भी श्रेष्ठ माना जाता है। भक्तों, पूजन की विधि। अष्टम दिवस। अष्टम दिवस की पूजन विधि कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको स्नान कर श्री गणेश जी को गंगा जल से स्नान कराएं। 21 दूबा दल, सिंदूर, पुष्प अर्पित करें और 8 लड्डुओं का भोग लगाएं। हो सके तो लड्डू घर पे ही बनाएं, शुद्ध घी के। गणेश मंत्र ओम गंगणपते नमः का 108 बार जाप करें। संतान एवं परिवार की मंगल कामना करें। भक्तों, अब मैं आपको गणेश जन्म उत्सव की एक और कथा सुनाता हूँ जो पुराणों में वर्णित है। गणेश पुराण में वर्णित है, शिव महापुराण में भी वर्णित है। भक्तों, बहुत ही भावपूर्ण कथा है, आप जरूर सुनिएगा। गणेश जन्म की विस्तृत कथा अष्टम दिवस की है। प्राचीन काल में हिमालय की पुत्री माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रही थी। एक दिन जब वे स्नान करने की इच्छा से तैयार हुई तो उन्होंने अपने शरीर पर हल्दी और चंदन का लेप किया। भक्तों, पूर्व काल में हल्दी और चंदन का लेप करके ही स्नान किया जाता था, जिससे त्वचा नरम और नमी युक्त हुआ करती थी। उसी उपटन लेप को उन्होंने अपने हाथों से छुटा छुटा कर एकत्र किया और एक सुंदर बालक का रूप दिया। फिर अपनी मातृशक्ति जागृत हुई। मातृशक्ति और दिव्य सामर्थ्य से उसमें उन्होंने प्राण फूंक दिए। वह बालक तुरंत जीवित होकर खड़ा हो गया। भक्तों, उसका तेज ऐसा था कि स्वयं देवगण भी देखकर चकित हो जाते। माता ने उसे स्नेह से गले लगाया और कहा, हे वत्स, हे पुत्र,
तुम मेरे पुत्र के समान मेरे ही पुत्र हो। आज से तुम मेरा ही रक्षक होकर मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं स्नान करने जा रही हूँ बेटे, तुम इस द्वार पर पहरा देना। मेरी बिना अनुमति के किसी को भीतर ना आने देना। भक्तों, बालक ने हाथ जोड़कर आज्ञा स्वीकार कर ली और द्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। तभी शंकर जी और माता पार्वती का प्रसंग आता है। इसी समय भगवान शिव कहीं से आए हारे थके और वे अपने भवन में आराम के लिए प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव जी ने हंसते हुए कहा, हे बालक, मैं इस ग्रह का स्वामी हूँ, यह ग्रह मेरा है, मुझे कौन रोक सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति ऑफिस से काम करके हारा थका आए और उसे दरवाजा बंद मिले तो क्या होगा। ठीक उसी प्रकार बालक ने दृढ़ स्वर में कहा कि माता पार्वती ने आज्ञा दी है कि जब तक वे अनुमति ना दें कोई प्रवेश अंदर नहीं कर सकता। भक्त शिव जी के गणों ने भी बालक को समझाया बुझाया और हटाने का बहुत प्रयास किया। वह अड़िग रहे, परंतु गणेश जी हटे नहीं। तब शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट डाला। भक्तों, पार्वती का शोक और क्रोध। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखा तो वे हाय हाय करके विलाप करने लगी, रोने लगी। भक्तों, उनका क्रोध इतना प्रलयकालीन हो गया, इतना क्रोध हो उठा कि उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन दान नहीं दिया गया, जीवन नहीं मिला, तो मैं संपूर्ण सृष्टि को इसी वक्त नष्ट कर दूंगी, नाश कर दूंगी। भक्तों, उनके रोष से समस्त ब्रह्मांड में भय व्याप्त हो गया, सब कांपने लगे। तब देवताओं ने आकर भगवान शिव से विनती की कि माता को शांत करें और बालक को जीवन दान दें। परंतु शंकर जी बोले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं जीवन दान किस प्रकार से दूं। गणेश जी का पुनर्जन्म होता है। तब भगवान विष्णु ने एक उपाय सुझाया और भगवान विष्णु ने कहा। तब उन सब की बात सुनकर सभी देवता सहमत हुए और शंकर की आज्ञा से उत्तर दिशा में जो भी प्राणी सबसे पहले देखे उसका मस्तक इस बालक पर स्थापित कर दो। देवदूत उत्तर दिशा में गए, उन्हें सबसे पहले एक गज यानी कि हाथी का बालक मिला। वे उसका मस्तक लेकर आए। शिव जी ने उस हाथी का सिर बालक के शरीर पर स्थापित किया और उस बालक को जीवन दान दे दिया। भक्तों, बालक पुनः जीवित हुआ। इस प्रकार से जीवित हुआ जिस प्रकार से एक शिशु सोकर उठता है। अब उसका स्वरूप अनोखा था, काफी सुंदर और भावनापूर्ण था। मानव का शरीर और गजमुख यानी हाथी का सिर था। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। दिव्य आभा और विलक्षण बल की भी तुलना नहीं की जा सकती थी, इस प्रकार से था। प्रथम पूज्य बनने का आशीर्वाद। भक्तों, देवताओं ने उसे नमन किया और माता पार्वती का शोक मिटा गया। वे प्रसन्न हुई। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया। भगवान शिव बोले कि हे वत्स गणेश, तुम गणों के ईश्वर हो गए, तुम गणराज हो गए, गणों के अधिपति हो गए। तुम्हारा नाम गणेश, गणराज और गण अधिपति होगा। तुम्हारी पूजा बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। तुम ही सर्वप्रथम पूज्य हो गए। सभी देवताओं से पहले तुम्हारी ही पूजा होगी। इसके बाद से ही किसी भी शुभ कार्य से पहले श्री गणेश जी की वंदना और पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई। भक्तों, आज भी श्री गणेश का सर्वप्रथम पूजन किया जाता है। अष्टम दिवस का महत्व और पूजन। यह दिन गणेश जी के जन्म का स्मरण दिलाता है, इसलिए इसे गणेश जन्म स्मरण दिवस भी कहते हैं। इस दिन भक्त गणेश जन्म कथा सुनते हैं और गणपति को 8 लड्डुओं का भोग लगाते हैं। दूर्वा के 21 दल, सिंदूर, मोदक और गजमुख के मंत्र से उनका पूजन करते हैं।
भक्तों, पूजन करने से जीवन में अवरोध दूर होते हैं, संतान का सुख और विद्या और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जय श्री गणेश।